हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 5 एंगल्स एज टर्न्स। एंगल्स के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है। टाइप्स ऑफ एंगल्स, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में किस टाइप के एंगल्स फॉर्म होते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टर्न्स के बारे में एंड देन आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट हम देखते हैं टर्न्स के बारे में कि कितने टर्न्स बनते हैं, एक फुल रोटेशन में कितना टर्न होता है और किस टाइप से हम टर्न्स को डिफाइन कर सकते हैं। उसको हम पहले देखते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बनाया है। दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस हियर। दिस साइड, दिस इज़ द सेंटर पॉइंट। इसके राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, इसको हम ओ पॉइंट मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। इसको वाई साइड अगर हम जाएंगे ऊपर की साइड तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी। इस साइड अगर हम जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स रहेंगी। इस साइड अगर हम जाएंगे नीचे तो नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ वाई रहेंगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बेसिकली वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। नाउ इन टर्म्स ऑफ डिग्री अगर हम बात करें तो ये हमारा यहाँ पर 0 डिग्री और 360 डिग्री यहाँ पर हमारा होता है। देन ये 90 डिग्री, देन दिस इज़ 180 डिग्री। हमने एंगल्स के बारे में ऑलरेडी इन डिग्रीज़ के बारे में चीज़ें कवर की हुई हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री किस टाइप के एंगल होते हैं। एंड दिस इज़ 270 डिग्री। और ये जब हमारा एक फुल राउंड और फुल सर्किल रोटेशन कंप्लीट हो जाता है हमारा ये बनता है 360 डिग्री का। यहाँ पर ये एक्स और वाई एक्सिस जो हैं इनको हमने 4 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड हियर दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये भी हमारा कितने पार्ट के इक्वल है, 1/4, यानी कि 1/4 के इक्वल है। मीन्स ये वाला इतना जो पार्ट बनेगा हमारा वो 1/4 टर्न हम इसको बोल सकते हैं। दिस यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस इनके बीच में, तो ये कितना एंगल है, राइट एंगल है ये 90 डिग्री। यहाँ पर 4 हमारे क्वार्टर हैं और ऑल 4 क्वार्टर्स आर मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल। 4 क्वार्टर जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो 1 रोटेशन 1 साइकिल आपका कंप्लीट हो जाता है और टोटल 360 डिग्री एक फुल एंगल हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर ऑल 4 क्वार्टर्स आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल और राइट एंगल हियर। ईच क्वाड्रेंट इज रिप्रेजेंटिंग अ 1 क्वार्टर हियर। बेसिकली यहाँ पर हमारे कितने क्वार्टर्स होंगे, 4 क्वार्टर्स होंगे। दिस क्वार्टर 1/4 मीन्स ये 1/4 क्वार्टर ये है हमारा, 1/4 क्वार्टर हमारा ये होगा, 1/4 क्वार्टर ही हमारा ये होगा एंड 1/4 क्वार्टर ही हमारा ये होगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें कि उसने एक क्वार्टर कंप्लीट किया है, 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट किया है, एक राइट एंगल उसने फॉर्म किया है। आई होप कि दिस चार्ट इज़ क्लियर कि कितना इसमें क्वाड्रेंट है, हर एक क्वाड्रेंट जो है वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है और कितने क्वार्टर में जो है डिवाइडेड है। एक हमारा जो फुल साइकिल है वो कितने क्वार्टर में डिवाइड है। हियर अ कंप्लीट साइकिल और अ फुल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल क्वार्टर्स। यहाँ पर ये क्वार्टर्स हैं, दिस इज़ 1 क्वार्टर, 2, 3 एंड 4 क्वार्टर एंड ईच क्वार्टर इज मेकिंग हियर अ राइट एंगल और अ 90 डिग्री एंगल हियर। ये चार्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब हम क्वेश्चन पर। नाउ हियर अ जाइंट व्हील इज गिवन। ये एक बड़ा सा हमें व्हील यहाँ पर दिया हुआ है और रीमा, दिस इज अ गर्ल हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस जाइंट व्हील। रीमा एक गर्ल है जो इस जाइंट व्हील के ठीक सामने यहाँ पर खड़ी हुई है। नाउ हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि रीमा टेक्स 2 हाफ टर्न्स इन द सेम डायरेक्शन, इट इज़ लाइक अ हाउ मच टर्न। तो ये कितना टर्न बनाएगी ये हमें बताना है। जब ये 2 हाफ टर्न्स कंप्लीट करेगी एक ही डायरेक्शन में तो कितना टर्न बनाएगी। यहाँ पर हमने देखा था कि ये हमारा 1/4 टर्न है, मीन्स एक क्वार्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक क्वार्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक क्वार्टर को, और ये चारों क्वाड्रेंट एक एक क्वार्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब 2 हाफ टर्न की बात करेंगे, 2 हाफ टर्न का मतलब है कि 1/4 और 1/4 मीन्स 1/4 पार्ट मिलकर के हमारा क्या कितना बनाएगा, एक हाफ टर्न बनाएगा। 1/4 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा इक्वल होगा हाफ टर्न के।
हाफ टर्न के इक्वल होगा। इसी तरह से 1/4 ये वाला क्वार्टर एंड 1/4 दिस वन क्वार्टर विल ऑल्सो बी इक्वल टू अ हाफ टर्न। सो इस तरह से अगर रीमा ने 2 हाफ टर्न लिए सो वो कितना टर्न कंप्लीट करेगी ये हमें बताना है। सो हाफ टर्न रीमा ने ये कंप्लीट किया है और हाफ टर्न रीमा ने अगर ये कंप्लीट किया है तो इट मीन्स 2 हाफ टर्न मिला करके उसका एक फुल टर्न कंप्लीट हो जाएगा। सो मीन्स और आंसर विल बी हियर इट इज़ लाइक अ फुल टर्न। सो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा फुल टर्न बिकॉज 2 हाफ टर्न मिल करके हमारे क्या बनाएंगे, एक फुल टर्न बनाएंगे। नाउ डायरेक्शन उसका कोई भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पर कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। इन द सेम डायरेक्शन मीन्स वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी टर्न कर सकती है, बट जिस भी डायरेक्शन में करेगी दोनों सेम होंगे। तो सेम डायरेक्शन में जब 2 हाफ टर्न कंप्लीट करेगी वो तो एक फुल टर्न उसका कंप्लीट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज वॉट इफ शी टेक्स 2 क्वार्टर टर्न्स इन द सेम डायरेक्शन। तो वो कितना टर्न कंप्लीट करेगी ये हमें बताना है। 2 क्वार्टर टर्न अगर रीमा एक डायरेक्शन में अगर मूव करती है सो 2 क्वार्टर मीन्स 1 क्वार्टर एंड 1 क्वार्टर। सो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेसिकली दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो क्लॉक जिस डायरेक्शन में हमारा मूव करती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और अगर ऑपोजिट इसके मूव करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। नाउ अब कोई भी डायरेक्शन हम ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉक भी ले सकते हैं। सो सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर उसने 2 क्वार्टर टर्न अगर उसने मूव किया, रीमा गर्ल जो है वो यहाँ पर स्टैंड कर रही थी हमारा स्ट्रेट। सो 1 क्वार्टर टर्न इज हियर एंड 1 क्वार्टर टर्न इज हियर। सो 2 क्वार्टर टर्न मिल करके कितना बनाएंगे हमारा 1/4 को अगर हम ऐड करते हैं सो 1/4 एंड 1/4 को अगर हम ऐड करेंगे सो इट विल बी इक्वल टू 1/2। सो 1/2 हाफ टर्न हमारा कंप्लीट होगा। तो और आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इट इज़ लाइक अ हाफ टर्न बिकॉज 2 क्वार्टर टर्न अगर वो मूव करती है इन द सेम डायरेक्शन तो वो कितना साइकिल कंप्लीट करेगी, हाफ साइकिल या हाफ टर्न कंप्लीट करेगी। सो ये हमारा हो जाएगा हाफ टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ शी टेक्स 4 क्वार्टर टर्न्स, अगर वो मूव करती है सेम डायरेक्शन में 4 क्वार्टर चलती है एक ही डायरेक्शन में, वेदर इट इज़ इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट इज़ लाइक अ डैश टर्न। तो कितना वो टर्न या कितना साइकिल वो कंप्लीट करेगी ये हमें बताना है। सो 4 क्वार्टर मूव करने का मतलब है सपोज अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करती है सो 4 क्वार्टर मीन्स 1 क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड 4 क्वार्टर। तो जब 4 के 4 क्वार्टर वो मूव कर लेगी तो वापस से वो कहाँ पर आ जाएगी, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी। मीन्स उसका कितना टर्न कंप्लीट हो जाएगा, एक फुल राउंड और एक फुल साइकिल फुल टर्न उसका कंप्लीट हो जाएगा। सो 4 टाइम्स अगर हम 4 क्वार्टर्स को ऐड कर देते हैं 1/4, दिस 1/4, दिस 1/4, दिस 1/4 एंड ये वाला भी 1/4, whether she is moving in a clockwise or in anti-clockwise direction. So जब 4 क्वार्टर्स मूव करेगी, 4 क्वार्टर जब उसके एक ही डायरेक्शन में मूव होंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 टर्न के इक्वल हो जाएगा। मीन्स उसका एक फुल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। सो इट विल बी लाइक अ 1 टर्न और अ फुल टर्न हम इसको कह सकते हैं। सो दीज आर द आंसर फॉर ऑल दीज क्वेश्चन। आई होप कि यहाँ से हमें टर्न का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, हर एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन द हाउस, व्हाट एंगल्स आर यू एबल टू सी इन दिस हाउस। सो ये एक बुक्स को या फिर नोटबुक्स या कार्डबोर्ड को यूज़ करके इस टाइप से यहाँ पर एक हाउस बनाया हुआ है, और इस हाउस में हमें बताना है कि जो मार्क्ड ABCD पॉइंट्स हैं ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। सो देखते हैं फर्स्ट ए में कितना एंगल हमारा फॉर्म होगा। सो यहाँ पर हमें एक्चुअल डिग्री ऑफ एंगल नहीं बताना, बट किस टाइप का एंगल ये बनेगा ये हमें बताना है। ये एंगल अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर, सो ये 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल से हमारा छोटा एंगल है। राइट एंगल से छोटा एंगल कौन सा होता है, हमारा एक्यूट एंगल होता है। सो ए में हमारा जो एंगल फॉर्म होगा वो आ जाएगा एक्यूट एंगल। Now where is B? B here is because this is one sleeping line, this is one standing line. So ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों
आर्म्स के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है दिस इज एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल, मीन्स ये एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। सो बी में हमारा राइट एंगल बनेगा। देन सी में देखते हैं, अगेन सी में भी हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल से एक छोटा एंगल ही ये बन रहा है। सो यहाँ पर भी हमारा अगेन एक्यूट एंगल बनेगा। सो ये भी आ जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा और लेस देन 90 डिग्री होता है। सो यहाँ पर भी इसलिए एक्यूट एंगल बनेगा। डी में अगर हम देखें, सो दिस इज स्लीपिंग लाइन एंड ये जो लाइन है हमारी इस टाइप से जो बन रही है, तो यहाँ पर अगर हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें, अगर ये इतना एंगल ही अगर फॉर्म होता तो ये राइट एंगल हमारा बनता, बट अभी ये एंगल 90 डिग्री से एक्सटेंड हो रहा है हमारा। 180 डिग्री मीन्स हाफ एंगल से छोटा है बट 90 से बड़ा बन रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। सो डी एंगल जो बनेगा हमारा वो आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, बिकॉज ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि ये 90 डिग्री एंगल है, सो 90 डिग्री एंगल से बड़ा बनेगा। ये पूरा हमारा जब हाफ सर्किल कंप्लीट होता है और इस एक स्ट्रेट लाइन जब फॉर्म होती है तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, बट 90 डिग्री से अगर बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा अगर एंगल है सो वो बनता है ऑब्ट्यूज एंगल। सो इसलिए डी में हमारा बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। देन ई में अगर हम देखें अगेन, सो यहाँ पर भी ये एक स्लीपिंग लाइन है, ये एक स्टैंडिंग लाइन है। लाइंस अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है सो राइट एंगल ही फॉर्म होगा। सो ई में भी हमारा बनेगा राइट एंगल। देन देखते हैं एफ में। सो एफ में भी हमारा जो एंगल है, बिकॉज ये अगर पूरा एंगल अगर हम बात करते सो ये पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री बनता, बट अभी ये 90 डिग्री से छोटा है तो अगेन ये हमारा बन जाएगा एक्यूट एंगल। 90 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ से यहाँ तक फॉर्म हो रहा है, बट हमें सिर्फ इस इतने पार्ट ऑफ एंगल के बारे में बताना है कि एफ एंगल हमारा कौन सा है, तो ये 90 डिग्री से छोटा है, इट मीन्स ये एक्यूट एंगल बनेगा। देन जी द लास्ट वन हियर इज, सो लास्ट वन में भी आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल से छोटा एंगल ही बन रहा है। सो अगेन ये भी हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स, एंड टिल देन वॉच दिस वीडियो एंड द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।